Assalamualaikum, आदाब, गुड ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू शीजा एजुकेशनल सोसाइटी। लास्ट क्लास में हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स देखा था। उसके पहले हम लोगों ने एक न्यूज़पेपर की क्लास की हुई थी और उसके जस्ट बाद हम लोगों ने प्रियम्बल पढ़ा हुआ था। प्रियम्बल यानी कि संविधान की प्रस्तावना, संविधान का जो मकसद है बनाने का और उसका जो निचोड़ है वो हमने सीखा था। उसके बाद हम लोगों ने फंडामेंटल ड्यूटी सीखी थी, यानी कि मौलिक कर्तव्य, हमारा फर्ज क्या है, हमारी ड्यूटी क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है देश के प्रति, देश के लिए हमें क्या करना चाहिए, वो चीज हम लोगों ने सीखा था। उसके बाद हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स सीखा था लास्ट क्लास में, यानी कि हक, अधिकार, मौलिक अधिकार बोलते हैं उसको हिंदी में। हमारा हक क्या है, हमारा क्या अधिकार है, हमारे क्या राइट्स है, देश से हमें क्या मिलना है, ये चीज हम लोगों ने सीखा था लास्ट क्लास में। ठीक है, अब जो है हम लोग आज सीखते हैं गांधी टैलिस्मैन, यानी गांधी जी का टैलिस्मैन का मतलब होता है ताबीज। टैलिस्मैन का मतलब होता है ताबीज। लिख लीजिए, नोट कर लीजिए इसको वर्ड मीनिंग वाली कॉपी में। इसके बाद एक हमारी न्यूज़पेपर की क्लास होगी, बस हमारा ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, चलिए इस वाले पैराग्राफ को इसलिए मैंने लिया हुआ है गांधी जी का टैलिस्मैन, क्योंकि ये एक जरूरी चीज भी है एक व्यक्तित्व के विकास के लिए। और दूसरी चीज, इसमें थोड़ी सी इंग्लिश की जो ग्रामर यूज की है वो आसान है, बहुत इजी है, ये हमारे लिए आसान है और इससे हमारी थोड़ी सी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। गांधी टैलिस्मैन, गांधी का, ये देखिए होता है काकी के का सेंस देता है। ठीक है, गांधी टैलिस्मैन, गांधी जी का ताबीज। ताबीज क्या होता है? ताबीज बेसिकली यूं समझ लीजिए कि कोई अगर दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है जिसमें आप समझ ही नहीं पाते कि करें क्या, जिसमें आपको डाउट हो जाता है, समझ में नहीं आता है आप क्या करें। ठीक है, तो ऐसे ही टाइम पर लोग क्या करते हैं, बाबा बाबा के पास जाते हैं, ताबीज बनवाते हैं, ताबीज पहन लेते हैं, तो उससे समाधान मिल जाता है, उनके मसले का हल हो जाता है। तो ऐसे ही कुछ मसले जो प्रॉब्लम आए, जब आपको कुछ समझ में ना आए कि करना क्या है, क्या करें क्या ना करें, तो उस टाइम में कुछ बातें बताई है गांधी जी ने कि ये करना, तुम्हारे मसले का हल मिल जाएगा, तुम्हारे सारे सवालों का हल मिल जाएगा, कश्मकश तुम्हारी दुविधा दूर हो जाएगी। क्या है, चलिए पढ़ते हैं आगे। आई विल गिव यू अ टैलिस्मैन, मैं तुम्हें एक ताबीज देता हूँ। टैलिस्मैन का मतलब होता है ताबीज। आई विल गिव यू, मैं तुम्हें देता हूँ क्या, अ टैलिस्मैन, एक ताबीज, मैं या तुम्हें एक ताबीज देता हूँ। वेन एवर, जब कभी, यू आर इन डाउट, तुम दुविधा में होना, कश्मकश में होना, कंफ्यूज हो जाना कि क्या करें यार, अब समझ में नहीं आ रहा है, ऐसी सिचुएशन में पढ़ना। व्हेन यू आर इन डाउट, जब तुम कश्मकश में पढ़ना। और या फिर व्हेन द सेल्फ बिकम्स टू मच विद यू, जब तुम्हारे साथ तुम्हारा अपनापन बहुत ज्यादा हावी हो जाए, यानी कि स्वार्थ बहुत ज्यादा हावी हो जाए। कोई काम करे तो उसमें किसी और का भला बुरा कुछ ना दिखाई दे, सिर्फ अपना अपना सब कुछ दिखाई देने लग जाए, तो क्या करना, अप्लाई द फॉलोइंग टेस्ट, ये कुछ नीचे जो बातें बता रहा हूं ना, इसको कोशिश करना, इसको ट्राई करना, इसको इस्तेमाल करना। रिकॉल, तब तुम्हारे सारे समस्याओं का हल मिल जाएगा, तुम्हारे डाउट का जो सॉल्यूशन है वो मिलेगा। अप्लाई द फॉलोइंग टेस्ट, नीचे जो मैं बातें बता रहा हूं इसको आजमा लेना, फिर क्या होगा, अप्लाई द फॉलोइंग टेस्ट, इसको आजमाना, नीचे अब जो मैं बात बता रहा हूं इसको आजमा लेना, फिर क्या होगा, डाउट्स जो हैं आपके ना, कश्मकश, जो संशय है, दुविधा है, वो दूर हो जाएगी। क्या है वो, रिकॉल द फेस ऑफ पुअरेस्ट एंड द वीकेस्ट मैन या वुमेन, दोनों हो सकता है, होम यू मे हैव सीन। रिकॉल, याद करना वो चेहरा, रिकॉल द फेस, याद करना वो चेहरा, द पुअरेस्ट एंड वीकेस्ट मैन होम यू हैव सीन, गरीब, सबसे गरीब और सबसे कमजोर इंसान जो तुमने अभी तक देखा हो, उसका चेहरा याद करना। एंड आस्क योर सेल्फ, और खुद से पूछना, सवाल करना खुद से, इफ द स्टेप यू आर कंटेम्पलेट टू गोइंग टू बी ऑफ एनी यूज ऑफ हिम, क्या जो कदम आप उठाने का मन बना रहे हैं, कंटेम्पलेट, ये उसके किसी जरूरत का, किसी काम का होने वाला है, इससे उसका कुछ भला होने वाला है। इफ द स्टेप यू आर कंटेम्पलेट, यू आर गोइंग टू
यू कंटेम्पलेट इज गोइंग टू बी ऑफ एनी यूज ऑफ हिम, क्या उससे किसी जरूरत का होने वाला है, उसके ये कोई काम आएगा। विल ही और शी गेन एनीथिंग बाई इट, क्या उसको इससे कुछ मिलेगा, कुछ फायदा होगा उसको इससे। विल इट रिस्टोर हिम टू अ कंट्रोल ओवर हिज ओन लाइफ एंड डेस्टिनी, क्या इससे उसकी खुद की जिंदगी या उसकी तकदीर बदल पाएगी। इन अदर वर्ड्स, दूसरे लफ्जों में, दूसरे शब्दों में, विल इट लीड टू स्वराज फॉर द हंग्री एंड स्पिरिचुअली स्टार्विंग मिलियंस, क्या ये लाखों भूखे और भूख से मर रहे लोगों के लिए स्वराज होगा, यानी कि उनका राज लौटेगा फिर से इस स्टेप से जो आपको जो कदम उठा रहे हैं। देन यू विल फाइंड योर डाउट्स, तब तुम्हें अपने दुविधा, अपना जो कश्मकश है उसका जवाब मिल जाएगा। एंड योर सेल्फ मेल्ट अवे, देन यू विल फाइंड योर डाउट एंड योर सेल्फ मेल्ट अवे, तब तुम्हें अपनी दुविधा का हल मिल जाएगा और तुम अपने आप को पिघलता हुआ पाओगे। ठीक है, ये थी गांधी जी के टैलिस्मैन। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं इसको। आई विल गिव यू अ टैलिस्मैन, मैं तुम्हें एक ताबीज देता हूं। वेन एवर यू आर इन डाउट, जब कभी भी तुम संशय में होना, दुविधा में होना या कश्मकश में होना। और वेन द आई विल गिव यू अ टैलिस्मैन, मैं तुम्हें एक ताबीज देता हूं। वेन एवर यू आर इन डाउट, जब कभी भी तुम दुविधा में होना, संशय में होना, कश्मकश में होना, और वेन द सेल्फ बिकम्स टू मच विद यू, या फिर जब तुम्हारे साथ अपनापन तुम्हारा या तुम्हारा स्वार्थ हावी हो जाए, यानी कि किसी दूसरे का बुरा या भला कुछ तुमको दिखाई ना दे। अप्लाई द फॉलोइंग टेस्ट, दिए हुए ये जो मैं बातें बता रहा हूं इसको आजमाना। क्या? रिकॉल द फेस ऑफ द पुअरेस्ट एंड द वीकेस्ट मैन whom you may have seen, सबसे गरीब और सबसे कमजोर आदमी जिसको तुमने आज तक देखा होगा। आज तक जितने भी इंसानों को तुमने देखा है उनमें से सबसे गरीब और सबसे कमजोर जो हो उसका चेहरा याद करना, उसका चेहरा याद करना। एंड आस्क योरसेल्फ, और खुद से पूछना, सवाल करना खुद से, इफ द स्टेप यू कंटेम्पलेट इज गोइंग टू बी ऑफ एनी यूज टू हिम, क्या जो कदम तुम उठाने का मन बना रहे हो या फिर जो कदम तुम उठाने जा रहे हो, क्या इससे ये कदम उसके किसी फायदे का होने वाला है, या इससे कोई उसका फायदा होने वाला है, ये उसके किसी इस्तेमाल का है, उसके किसी जरूरत का है। विल ही गेन एनीथिंग बाई इट, क्या इससे उसको कुछ मिलेगा, उसको इससे कुछ फायदा होगा। विल इट रिस्टोर हिम टू अ कंट्रोल ओवर हिज ओन लाइफ एंड डेस्टिनी, क्या इससे उसकी खुद की जिंदगी या उसकी तकदीर बदल पाएगी। इन अदर वर्ड्स, दूसरे लफ्जों में, विल इट लीड टू स्वराज फॉर द हंग्री एंड स्पिरिचुअली स्टार्विंग मिलियंस, क्या इससे लाखों भूखे और भूख से मर रहे लोगों के लिए स्वराज आएगा, क्या उनकी जिंदगी संवर पाएगी। देन यू विल फाइंड योर डाउट्स एंड योर सेल्फ मेल्ट अवे, तब तुम अपने संशय दुविधा का हल पाओगे और अपने आप को पिघलता हुआ पाओगे। जो तुम्हारे ऊपर तुम्हारा स्वार्थ, सेल्फिशनेस, अपनापन ही हावी हुआ था, उससे तुम छुटकारा पा जाओगे और तुम अपने आप को पिघलता हुआ पाओगे। गांधी जी की ये बहुत बड़ी बात है, गहरी बातें हैं, समझने के लिए वक्त चाहिए, तजुर्बा चाहिए, और आने वाले वक्त में शायद हम लोगों की ये बहुत काम आए। ठीक है, इसलिए इसको हमने पढ़ा। चलिए इसको याद कर लीजिएगा और कभी भी इस टेस्ट को अप्लाई कर सकते हैं जब ऐसी सिचुएशन आए हमारे आपके साथ में। तो चलिए मिलते हैं आगे की क्लास में, तब तक के लिए आप याद करते रहिए। प्रीएम्बल याद कर लीजिए, फंडामेंटल ड्यूटीज याद कर लीजिए, फंडामेंटल राइट्स याद कर लीजिए, और गांधी जी टैलिस्मैन याद कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लास्ट क्लास जो होगी हमारी न्यूज़पेपर की। ठीक है, तब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद।